सो हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज की जो केस स्टडी है भंवरी देवी केस। एक छोटे से गांव की एक छोटी सी महिला जिसने ये प्रूव किया कि वो एक राजस्थान जैसे इतने बड़े प्रदेश की सरकार को हिला दिया। पूरे सरकार में मतलब अफरा तफरी फैला दी। और उसने ये भी तक भी क्लेम किया कि मैं पूरी सरकार को बदल सकती हूँ, सरकार का तख्ता पलट कर सकती हूँ। ऐसी महिला के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और उस लड़की को ढूंढने के लिए सरकार ने ऑपरेशन वॉच नाम से एक मुहिम भी चलाई थी, उस लड़की को ढूंढने के लिए, जब वो लड़की गायब हो गई थी। एक छोटे से गांव से निकली हुई महिला, उसके लिए। तो भंवरी देवी केस, तो इसका सच क्या है ये प्रॉपर मैं आपको आज बताऊंगा, है ना। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स। और अपना जो कहानियों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। डेली बेसिस पे आपको अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है ना। आपका बहुत ज्यादा प्यार भी मेरे को मिल रहा है। और लगभग शाम को 8 बजे डेली बेसिस पे मेरी एक कहानी रोज आती है ना। हर कहानी को सुन करके आप खुद बहुत खुश होते हो, आप खुद मुझे बोलते हो, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे बोलते हो कि सर आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा, आज की जो स्टोरी आपने बताई बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसी तरीके से कनेक्ट रहे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डेली बेसिस, हर रोज, मतलब अपने संडे का भी ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है। मैं संडे का भी ब्रेक नहीं लूंगा। हफ्ते के 7 दिन नाइट में 8 बजे आपको एक कहानी मिलेगी, रोज मिलेगी, जिससे कि आप खुद कनेक्ट कर पाए जो भी हमारी छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती है उस चीज से। थैंक यू वेरी मच। तो आज की अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं राजस्थान की उस लड़की से, जिसने ये तक भी बोल दिया था कि मैं सरकार को पलट दूंगी, राजस्थान सरकार को पलट दूंगी, है ना। तो लड़की का नाम है भंवरी देवी। भंवरी देवी राजस्थान के एक छोटे से जिले, छोटे से गांव से आती है। और शुरुआती पढ़ाई इसकी राजस्थान में हुई। जब इसने शुरुआती जब लगभग 10th 11th पास कर लिया था, तो उसके बाद में जब सिर्फ 16 साल की एज थी, भंवरी देवी की सिर्फ 16 साल की एज थी, उस एज के अंदर उसी गांव का एक लड़का अमरचंद, अमरचंद नाम का एक लड़का, उसके मम्मी पापा, भंवरी देवी के माता पिता अमरचंद के साथ उसकी शादी कर देते हैं। अब अमरचंद के साथ शादी हो गई है। और शादी के बाद में भंवरी देवी मतलब दाई का काम करती है। हमारे राजस्थान में दाई उसको बोला जाता है जो गांवों के अंदर महिलाओं की डिलीवरी करवाते हैं। जो महिलाओं की डिलीवरी करवाते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी करवाते हैं, उसको दाई बोलते हैं। या उसमें रख रखाव में काम करते हैं, उसको दाई बोलते हैं। तो उस दाई का वो काम करती थी, है ना। धीरे धीरे वो दाई का काम करते करते उसको एक नर्स की नौकरी मिल गई सिटी के अंदर। राजस्थान के ही एक सिटी के अंदर भंवरी देवी को एक नर्स की नौकरी मिल गई। तो वो नर्स के तौर पे हॉस्पिटल में काम करने लगी। और देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक, बहुत ज्यादा सुंदर थी। जो भंवरी देवी बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा आकर्षक थी। और उसकी इसी खूबी के कारण उसको एक शख्स मिलते हैं। वो शख्स उसको बोलते हैं कि आप इतनी ज्यादा सुंदर हो, इतनी ज्यादा आकर्षक हो, तो आप यहाँ पर नर्स की नौकरी में क्या कर रहे हो। आप एक काम करो, आप फिल्मों में आओ, आप फिल्में शूट करो, जिससे आपकी एक अलग पहचान होगी, आपको लोग जानेंगे, आपका रुतबा अच्छा होगा, आपके पास पावर अच्छी होगी। भंवरी देवी लालच में आ गई। भंवरी देवी को लगा ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। तो भंवरी देवी ने फिल्मों में काम करना स्टार्ट किया। अब भंवरी देवी फिल्मों में काम कर रही है, धीरे धीरे फिल्मों को प्रमोट करना स्टार्ट कर रही है, उसके गाने आए, है ना। थोड़ा थोड़ा नाम बनना स्टार्ट हुआ, है ना। और पीछे से, क्योंकि मतलब भंवरी देवी वो इधर फिल्मों में काम कर रही है, फिल्मों के गाने शूट कर रही है, तो पीछे हॉस्पिटल में नहीं जा रही है। अब हॉस्पिटल में नहीं जा रही है, तो हॉस्पिटल में उसकी एब्सेंट लगना स्टार्ट, गैर हाजिरी होना स्टार्ट, है ना। तो इतनी ज्यादा एब्सेंट लगी, इतनी ज्यादा गैर हाजिरी हुई हॉस्पिटल के अंदर, कि हॉस्पिटल ने उसको सस्पेंड कर दिया। हॉस्पिटल ने जो भंवरी देवी है उसको सस्पेंड कर दिया। अब जब भंवरी देवी सस्पेंड हो गई हॉस्पिटल से, तो भंवरी देवी के मन में आया कि अभी तो खैर मैं गाने शूट कर रही हूँ, यहाँ से अच्छा चल रहा है, अगर ये मेरा गानों वानों को ये अगर मेरा छूट गया तो नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई। तब भंवरी देवी ने दिमाग लगाया, और भंवरी देवी मतलब दौड़ी, बड़े अधिकारियों के पास दौड़ी, बड़े लोगों के पास दौड़ी कि प्लीज मेरे को नौकरी पे वापस लाया जाए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा एसेंशियल है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको कैसे पालन पोषण करूंगी, मेरे को नौकरी चाहिए। ऐसा करने के बाद में भंवरी देवी वहां के जो एमएलए एमएलए थे, उनका नाम था मलखान, मलखान के पास जाती है, एमएलए मलखान के पास। तो मलखान ने बोला ठीक है मैं आपका कुछ करवाता हूँ आपकी नौकरी के लिए। तो मलखान, क्योंकि वो एमएलए था मलखान, मलखान ने कैबिनेट मंत्री को कॉल किया, महिपाल, महिपाल मदेरना।
महिपाल मदेरणा को कॉल किया। महिपाल मदेरणा ने मलखान की सुनी और महिपाल मदेरणा ने वहां के कलेक्टर को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे करके वहां पर भंवरी देवी नाम से एक लड़की है, तो उसको वापस से नौकरी दी जाए। अब क्योंकि भंवरी देवी इतने ज्यादा भागी थी, इतनी ज्यादा लोगों के पास गई थी, है ना, और कुछ वो गाने वगैरह भी शूट करती थी, कुछ उससे भी उसकी पहचान थी। और तब कलेक्टर के पास एक कॉल आती है मंत्रिमंडल से, कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट मंत्री की कॉल आती है, जिसका नाम है महिपाल। महिपाल ने कॉल करवाया, तो कलेक्टर के पास कॉल आया तो कलेक्टर एकदम हिल गया भाई, है ना। कलेक्टर को लगा एक छोटी सी मामूली सी लड़की उसके लिए कैबिनेट मंत्री तक कॉल कर रही है। अब क्योंकि कैबिनेट मंत्री इतनी ऊपर की पहुंच है, तो नौकरी वापस देनी पड़ेगी। तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि इस लड़की को वापस से नौकरी पे रखा जाए, वापस से नर्स की नौकरी पे रखा जाए। अब वापस नर्स की नौकरी पे वापस तो आ गई भंवरी देवी, पर अब वापस आने के बाद में अब उसका तौर तरीका कुछ अलग था। अब जो हॉस्पिटल के लोग हैं उस उनका भंवरी देवी को देखने का नजरिया कुछ और था। जो हॉस्पिटल के लोग, जो उसके भंवरी देवी के आसपास के लोग, वो ये समझते थे कि ये तो बहुत बड़े लोगों के साथ लिंकअप है, बहुत बड़ी पहचान हो गई उसकी, फिल्मों में काम करती है और राजस्थान के टीवी शो में काम करती है ना, और बहुत बड़ी पहचान है इसकी, है ना। तो वहां के जो भी छोटे मोटे मामले वगैरह थे ना, छोटे मोटे मामले होते थे, है ना, मारपीट के छोटे मोटे मामले, घर में कलेश क्लेश के मामले, सारे के सारे भंवरी देवी देखने लगी, और भंवरी देवी सभी सभी मामलों के अंदर सुलझाने लगी। तो धीरे धीरे मई और धीरे धीरे जो भंवरी देवी है उसकी पहचान बढ़ गई। और इधर से क्योंकि एमएलए मलखान के साथ टच में थी भंवरी देवी, एमएलए मलखान के साथ टच में थी, और दूसरा महिपाल के साथ टच में थी, क्योंकि महिपाल ने उनकी नौकरी वापस दिलवाई थी, जो कैबिनेट मंत्री थे उनके साथ टच में थी, तो बहुत बड़े लोगों के साथ भी टच में हो गया। अब जब इधर से इतने बड़े लोगों के साथ टच में है और इधर से मामले सुलझा रही है, तो एक छोटी सी गांव की महिला बहुत बड़ी, बहुत बड़ा नाम हो गया उसका शहर के अंदर, भंवरी देवी का। अब अगर बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से है वो, तो अब धीरे धीरे उसके पास पैसा, रुतबा, रिस्पेक्ट, सब कुछ आने लगा। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाती है, गहने पहनने लग गई, मतलब महंगे महंगे शूट, महंगी महंगी सूट पहनने लग गई। उसने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर दाखिला करवा दिया, एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि वो मतलब बड़े बड़े लोगों के टच में थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं भौरी देवी को, तो इधर से चुनाव आ गए, इधर से चुनाव आ गए एमएलए के। और जब एमएलए के चुनाव आया, तब लोगों ने एक सलाह दी भंवरी देवी को कि भंवरी देवी आप एक काम करो, क्योंकि आपका इतना नाम है, आपका इतना रुतबा है और आप इतना ज्यादा फेमस हो, तो आप एक काम करो, चुनाव लड़ लो। जब आप चुनाव लड़ेंगी तो इससे आपको एक कुर्सी मिल जाएगी, जिससे कि आप और भी ज्यादा आगे बढ़ जाओगी। भंवरी देवी फिर वापस लालच में, तो भंवरी देवी को लालच आ गया। तो भंवरी देवी को चुनाव लड़ने के लिए किसी भी एक पार्टी से टिकट चाहिए, किसी पार्टी से एक टिकट चाहिए थी। तो भंवरी देवी सबसे पहले एमएलए मलखान के पास गई, उनको बोला कि मलखान मेरे को एक टिकट चाहिए ताकि मैं चुनाव लड़ूं और मैं एमएलए बनूं, जिससे कि मेरा नाम हो। और इधर से मलखान के मन में आया कि मामूली सी लड़की, हमारी वजह से इस लड़की का इतना नाम हुआ, हमारी वजह से इतनी रेपुटेशन हुई, हमारी वजह से इतनी आगे बढ़ गई है भंवरी देवी, और आज अगर चुनाव लड़के अगर ये चुनाव जीत गई तो हमसे भी आगे बढ़ जाएगी, हमसे भी बहुत ऊपर चली जाएगी। तो अब इसको रोकना पड़ेगा, अब इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी कौन सुनेगा, सारी भंवरी देवी की सुनेंगे। तो ये मलखान के मन में था। तो मलखान उसको टालता गया कि नहीं, आपकी कल बात करवाते हैं सर से, परसों बात करवाते हैं मंत्रियों से, बाद में आपको टिकट दिलवाएंगे। तो मलखान उसको टालता गया कि नहीं, आपको टिकट दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये वो। और मलखान से तंग आकर के जब भंवरी देवी को लगातार कई दिनों तक टिकट नहीं मिली, तो भंवरी देवी जयपुर पहुंच गई, जयपुर महिपाल मदेरणा के पास, महिपाल मदेरणा की कोठी पे। जब महिपाल मदेरणा के घर पहुंची, तो महिपाल मदेरणा ने बोल दिया अपने एक गार्ड को कि उसको भगा दो वहां से, और ऐसे बोल दो कि महिपाल मदेरणा घर है ही नहीं। तो भंवरी देवी, जो भंवरी देवी है, उसको महिपाल मदेरणा के गार्ड ने डांट फटकार कर भगा दिया और बोला कि नहीं, साहब घर पे नहीं है, आप बाद में मिलना। तब गुस्से में आकर
भंवरी देवी जो ओपोनेंट पार्टी थी उनके ऑफिस में चली जाती है, और ओपोनेंट पार्टी के ऑफिस में जाकर के वहां पर मीडिया भी था, उनके बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए थे, बहुत लोग थे, और जाकर मीडिया में एक बयान देती है कि मेरे पास एक ऐसी सीडी है, और अगर उस सीडी को मैं वायरल कर दूं ना, उस सीडी को मैं पब्लिक कर दूं, तो राजस्थान की सरकार रातों रात गिर जाएगी, राजस्थान की सरकार खत्म हो जाएगी, राजस्थान की सरकार गायब और दूसरी सरकार आ जाएगी अगर उस सीडी को मैं वायरल कर दूं। तो वहां पर मीडिया बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, ओपोनेंट पार्टी के लोग बैठे हुए थे। सब लोगों के मन में बिल्कुल ऐसे कि एक मामूली सी लड़की जो कि आई और ऐसा बोल रही है। और उस टाइम जब उसका वो शूट वगैरह हुआ, जब उसने मीडिया के सामने ऐसा बोला, पूरे राजस्थान में भूचाल आ गया, पूरे राजस्थान में भूचाल आ गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, सरकार के अंदर अफरा तफरी मच गई कि ये भंवरी देवी क्या बोल रहे हैं। भंवरी देवी ये क्लेम कर रही है कि मैं सरकार गिरा दूंगी, मैं सरकार खत्म कर दूंगी। उस टाइम अब भंवरी देवी, अब क्योंकि ये मामला चल रहा है ना, भंवरी देवी से पूछा गया अच्छा वो सीडी कौन सी है हमें दिखाओ, तो भंवरी देवी टालती गई, और भंवरी देवी ने वो सीडी नहीं दी, सरकार को अभी तक वो सीडी नहीं दी। और उसके लगभग बीत गए थे, लगभग 7 से 8 दिन बीत गए, इस मामले के 7 से 8 दिन बीत गए। 7 से 8 दिन बीतने के बाद में भंवरी देवी एकदम से गायब हो गई, भंवरी देवी एकदम से गायब हो गई। एकदम से गायब होने के बाद में जो उनका पति था अमरचंद, अमरचंद पुलिस के अंदर गया और भंवरी देवी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी कि भाई मेरी पत्नी है, और ये जयपुर महिपाल के पास गई थी, महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री है उनके पास गई थी, और मलखान के पास जाती थी, है ना। और मेरे को शक है कि इनके जो भंवरी देवी है उनके नाजायज संबंध भी है। और भंवरी देवी ने क्योंकि ये भी बोला था, भंवरी देवी ने साफ साफ ये बोला था, जब भंवरी देवी बोल रही थी ना कि मैं क्लेम कर सकती हूँ, ये जो राजस्थान की सरकार गिरा दूंगी एक वीडियो सीडी की बदौलत, एक सीडी की बदौलत, वो मेरे पास एक सीडी है। तो भंवरी देवी ने उस शूट के अंदर ये भी बोला था कि मतलब उनके नाजायज संबंध की कुछ फुटेज, कुछ वीडियोज है कैबिनेट मंत्री महिपाल के, महिपाल और मलखान की, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद में जब गायब हो गई तो अमरचंद ने, जो उनका हस्बैंड है भंवरी देवी का, अमरचंद ने बोला कि मेरी जो पत्नी है वो गायब हुई है, और उसके एक्यूज हैं, जिनके ऊपर मेरे को शक होता है कि इन्होंने गायब करवाया है, उनका नाम है महिपाल और मदेरणा, या महिपाल मदेरणा और मलखान, इन दोनों के ऊपर मेरे को शक है। अब ये तो बोल दिया अमरचंद ने, है ना। अब अमरचंद ने ये बोला और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया है भंवरी देवी को। भंवरी देवी को जब पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद में वो जो भंवरी देवी है, भंवरी देवी जो सीडी के बारे में बात कर रही थी ना कि मैं सीडी पब्लिक कर दूंगी, एकदम से वो सीडी पब्लिक, एकदम से वो सीडी आ जाती है कहाँ पर, एकदम से वो सीडी सरकार के पास आ जाती है, पब्लिक हो जाती है, और यूट्यूब पे आ जाती है, मतलब हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सीडी आ जाती है। अब जैसे ही वो सीडी पब्लिक हुई, तो उस सीडी के अंदर मतलब एमएलए जो मलखान है वो तो नहीं है, पर उसके अंदर आपत्तिजनक स्थिति के अंदर सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक महिपाल मदेरणा और दूसरा भंवरी देवी, सिर्फ 2 लोग। अब क्योंकि इधर भंवरी देवी गायब है, और इधर से सरकार के हाथ, जो पुलिस के हाथ वो सीडी लग चुकी है, 52 मिनट की वो सीडी होती है, कितने मिनट की, 52 मिनट की। वो 52 मिनट की सीडी जब पुलिस देखती है, तो पुलिस को सबसे पहले शक होता है महिपाल मदेरणा के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके नाजायज संबंध की वो सीडी थी। और जब सरकार के सामने ये सीडी आई, तो उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत सस्पेंड कर देते हैं, कुर्सी से बर्खास्त कर देते हैं महिपाल मदेरणा को। अब महिपाल मदेरणा के हाथ से कुर्सी भी चली गई है,
और उसके बाद में महिपाल मदेरणा भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे और भंवरी देवी के बीच में नाजायज संबंध थे। पर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने उनको गायब नहीं करवाया, मैंने भंवरी देवी को गायब नहीं करवाया। अब इधर से भंवरी देवी गायब है, उधर से जो महिपाल मदेरणा है उसको जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उस टाइम, अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत ने उनको क्या कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, उनकी सीट छीन ली, कुर्सी बर्खास्त कर दी, कुर्सी छीन ली। अब और जब वहां पर सीडी आई तो मतलब लोगों के अंदर भी जो बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ, और राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के पीपल्स है, राजस्थान के लोग सड़क पर उतर गए इन नेताओं के खिलाफ। ये जो खाकी वर्दी में खाकी वर्दी नहीं, मतलब व्हाइट चोले पजामे के अंदर, जो व्हाइट चोले पजामे के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो हमारे देश के जो भारत देश के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, वो उतर जाते हैं और वो बोलते हैं कि इनको कुर्सी से हटाओ, इनको जेल करो, ये करो, वो करो। अब क्योंकि इधर से लोगों का दबाव है, इधर से मीडिया का दबाव है, तो सबसे पहले एक्यूज के रूप के अंदर पुलिस ने महिपाल मदेरणा और मलखान दोनों को गिरफ्तार किया। मलखान को तो जल्दी छोड़ दिया था, लीव दे दिया था, मलखान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, पर महिपाल मदेरणा को छोड़ा नहीं, उनको जेल में रखा। महिपाल मदेरणा को क्यों? क्योंकि वो एक वीडियो कैसेट थी, उसमें साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। इसीलिए सबसे पहले शक की सुई जा रही थी महिपाल मदेरणा के ऊपर कि जरूर जो भंवरी देवी गायब हुई है, इन्हीं का कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। अब इधर से भंवरी देवी गायब है तो भंवरी देवी का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट है, भंवरी देवी को ढूंढना स्टार्ट किया जा रहा है। अब भंवरी देवी को बहुत ढूंढा, और मैं आपको जस्ट तारीख बता देता हूँ। अब इधर सितंबर में गायब हुई भंवरी देवी, और इधर से अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, 2 महीने खत्म हो चुके हैं, पर भंवरी देवी की तलाश अभी तक जारी है। भंवरी देवी अभी भी नहीं मिली। क्या हुआ भंवरी देवी का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी उसके अंदर से एक पर्सन को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था कैलाश जाखड़। कैलाश जाखड़ कैलाश जाखड़ ने क्या बताया? कैलाश जाखड़ ने एक सस्पेंस बताया। कैलाश जाखड़ ने मतलब कुछ लोगों के बारे में बताया। कैलाश जाखड़ ने बोला कि मेरे को इन लोगों के ऊपर शक है कि शायद इन्होंने भंवरी देवी के साथ कुछ किया है। तो कैलाश जाखड़ ने जिन लोगों के बारे में बताया उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तब उन लोगों की तरफ से जो बयान आए, उन्होंने एक नहर के बारे में बताया कि उन्होंने बोला कि हमने वहां पर उसको फेंका था। तब उस नहर की तलाशी स्टार्ट की गई कि काश भंवरी देवी यहां पर मिले, और क्योंकि भंवरी देवी मिली नहीं थी तो ऑपरेशन वॉच नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया कि ढूंढो भंवरी देवी को। भंवरी देवी क्या है, क्योंकि सरकार, क्योंकि देखो अगर महिपाल मदेरणा और अगर मलखान, अगर किसी को भी एक्यूज साबित करना है, किसी को भी दोषी साबित करना है सरकार को या पुलिस वालों को, तो सबसे पहले लाश मिलना बहुत जरूरी है। इधर भंवरी देवी तो गायब है, भंवरी देवी मिली नहीं है। अब क्योंकि एक दिमाग में एक पुलिस के दिमाग में एक सस्पेक्ट आया कि इस नहर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद यहां से कुछ ना कुछ सबूत मिले। तो एक नहर के बारे में पता किया गया कि यहाँ पर शायद हो सकती है, तो जहां पर भंवरी देवी रहती थी उसके पास की एक नहर, उस नहर का सबसे पहले तो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर से पानी कम करवाया गया, पानी एकदम बंद करवा दिया गया, पानी एकदम कम करवा दिया गया। और जब पानी कम करवा दिया गया, अब उसके उसके अंदर गोताखोरों को भेजा गया, उसके अंदर लोगों को उतारा गया, उसके अंदर पुलिस के लोग खुद उतरे, और पुलिस के लोग जब उतरे उसके बाद में क्या क्या वहां से मिला, मैं आपको डिटेल्ड एक एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले नहर से मिला था एक बैट, जो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है, बैट मिला। फिर वहां पर हड्डियों के कुछ अवशेष मिले, फिर वहां पर झुमके मिले, मतलब कान की बालियां वगैरह, और पायल पायल ये चीजें मिली, गहने मिले, है ना, और एक घड़ी मिली थी, और वहां पर जले हुए कपड़े मिले थे। इतनी चीजें मिली थी। अब क्योंकि जो हड्डियां मिली है ना, हड्डियों में कुछ हड्डियां और दांत के अवशेष मिले थे, है ना, उन हड्डियों को तो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। और जो घड़ी मिली थी, घड़ी की पहचान करने के लिए भंवरी देवी के बेटे को बुलाया गया। अब भंवरी देवी के बेटे को बुला लिया गया, उसको दिखाया गया कि हाँ जी आप पहचानो कि क्या ये आपकी मम्मी की घड़ी है। तब उसने तब उसके बेटे ने, भंवरी देवी के बेटे ने
ये पहचान लिया और उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी मम्मी की ही घड़ी है, हाँ ये मेरी मम्मी की घड़ी है। तो उस टाइम और उसके बाद में जो फोरेंसिक जांच है, फोरेंसिक जब जांच कंप्लीट होकर के जब पुलिस के पास आई तो वापस सबूत कुछ भी नहीं। फोरेंसिक जांच में ये आया कि ये जो हड्डियां मिली है ये तो किसी जानवर की हड्डियां हैं, ये किसी मनुष्य की हड्डी तो है ही नहीं, किसी जानवर की हड्डियां हैं। तो फिर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सबूत के रूप में सिर्फ एक घड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है, या जले हुए कपड़े हैं, है ना, ये चीजें हैं और कुछ भी नहीं था। और उसके जब ये सबूत वगैरह मिल गए तो उसके लगभग 7 से 8 दिन बाद में पुलिस के हाथ एक रिकॉर्डिंग चढ़ी, एक रिकॉर्डिंग, पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग के अंदर भंवरी देवी बोल रही है और जो एमएलए मलखान है उसकी बहन बोल रही है। एमएलए मलखान की बहन और भंवरी देवी की आवाज के अंदर भंवरी देवी बोल रही है। उन दोनों की ये बात हो रही है कि भंवरी देवी बोलती है कि ये जो मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, और जो छोटी लड़की है जो 7 साल की लड़की है वो लड़की मेरी अमरचंद से नहीं है, एमएलए मलखान से है। अमरचंद से नहीं है, एमएलए मलखान से वो 7 साल की लड़की। ऐसा भंवरी देवी मलखान की जो बहन है उसको बोल रही है। और फिर बोलती है कि मेरे को अपनी बेटी की परवरिश के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, हालांकि अभी तक 7 साल की बेटी है भंवरी देवी की, अपनी बेटी की परवरिश के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए आगे जितने भी मेरे को काम कर रहे हैं, मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए। भंवरी देवी बोल रही है मलखान की बहन को, मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए और मलखान को बोल देना कि मेरे को 7 करोड़ रुपए दे, अगर मेरे को 7 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं पूरे समाज के अंदर मलखान की बेइज्जती कर दूंगी, मलखान के बारे में बता दूंगी, और मैं अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस को बोलूंगी, जिससे कि डीएनए टेस्ट होगा और तब पता चलेगा कि ये जो मेरी बेटी है वो मलखान की है, वो मलखान की है। मैं डीएनए टेस्ट करवा के आपको बदनाम कर दूंगी और आप फिर आगे मतलब समाज के अंदर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। ये रिकॉर्डिंग मिली, और जब पुलिस को ये रिकॉर्डिंग मिली तब पहले पुलिस महिपाल पे शक कर रही थी, अब पुलिस शक मलखान पे भी करने लगी। तब मलखान को गिरफ्तार किया गया, उस टाइम मलखान को गिरफ्तार किया गया। अब इधर से मलखान भी गिरफ्तार हो गया, उधर से महिपाल भी गिरफ्तार हो गया है, और इधर से भंवरी देवी है। भंवरी देवी का माइंडसेट समझो कि भंवरी देवी दो मतलब दोनों तरफ से दोनों को ब्लैकमेल कर रही है। उधर से कैबिनेट मंत्री महिपाल है, उसको भी ब्लैकमेल किया कि मैं सीडी दिखा दूंगी, सरकार बदलवा दूंगी, आपकी कुर्सी चली जाएगी। और इधर से मलखान को भी ब्लैकमेल किए जा रही है भंवरी देवी कि ये जो मेरी बेटी है इसका मैं डीएनए टेस्ट करवा लूंगी कि आप ही की लड़की है। तो ये चीजें बताई गई। तो उसके बाद में और उसके बाद में मतलब जब भंवरी देवी गायब हो गई वहां से, तो उसके बाद में एक थ्योरी ये आई, जो कि अभी तक शायद इसका प्रूफ नहीं है कुछ भी, पर एक थ्योरी ये आई कि जो भंवरी देवी है, भंवरी देवी को कुछ वहां पर जो गुंडे लोग हैं, सबसे पहले उनको सुपारी दी गई भंवरी देवी की। तो भंवरी देवी को सबसे पहले कॉल आती है। कॉल क्या आती है कि हेलो, तो उधर से भंवरी देवी बोलती है। तो भंवरी देवी को बोला जाता है कि देखिए जो आपको 7 करोड़ रुपए चाहिए, आपको 7 करोड़ रुपए हम देंगे, आप हमको वो सीडी दे दीजिए। भंवरी देवी खुश, भंवरी देवी वो सीडी लेकर के चली जाती है उन लोगों के पास, और वो जो लोग हैं जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने फला फला जगह पे भंवरी देवी को बुलाया था। अब भंवरी देवी उन लोगों के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले वो लोग भंवरी देवी को अपनी गाड़ी के अंदर, बोलेरो के अंदर बैठा लेते हैं। अब उस गाड़ी के अंदर वो 5-6 लोग हैं और उस सीढ़ी को चलाया जाता है। अब उस सीढ़ी को चलाया गया, 52 मिनट लगातार भंवरी देवी और उन लोगों ने वो पूरी पूरी सीढ़ी देखी। पूरी सीढ़ी देखने के बाद में भंवरी देवी को उन लोगों के ऊपर शक हुआ कि जरूर ये कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो भंवरी देवी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, मेरी जान खतरे में, ये वो। तो उन्होंने वो बोलेरो सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया, और उसके बाद में उन्हीं में से किसी एक शख्स ने, किसी एक आदमी ने
भंवरी देवी के गले के ऊपर अपना पैर रख दिया और इतना जोर से दबाया कि भंवरी देवी की मौत हो गई। अब भंवरी देवी की मौत होने के बाद में भंवरी देवी की लाश को जला दिया जाता है। जलाने के बाद में एक नहर में फेंक दिया जाता है। ये थ्योरी सामने आई। और उसके बाद में अ, इस घटना के बाद में बहुत जांच चलती है भंवरी देवी के बारे में, बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं, सबूतों का अभाव होता है। पर फिर भी कुछ ना कुछ सबूत के लिहाजे से महिपाल को गिरफ्तार किया जाता है और उधर से जो मलखान है, मलखान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मलखान को 10 साल के बाद में बेल पे छोड़ दिया जाता है। उसको बेल दे दी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। और जो महिपाल कैबिनेट मंत्री है सन 2021 के अंदर, सन 2021 के अंदर, क्योंकि महिपाल है उनको कैंसर था, वो कैंसर से जूझते जूझते उनके 2021 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये थी एक ऐसी महिला की जो कि बिल्कुल छोटे से घर से आती, बिल्कुल छोटे से परिवार से, बिल्कुल गरीब परिवार से आई और इतना बड़ा नाम कमा लिया। और उसके बाद में इस तरीके से उसको डेथ हो गई और आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली, आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। मतलब सिर्फ सीखने की अगर कोई चीज है ना भंवरी देवी केस से, तो सीखने की सिर्फ एक ही चीज है कि जितना ऊपर वाले ने दिया है ना उतने में खुश रहो। अगर ज्यादा चाहते हो, आपको ज्यादा चाहिए कि मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, मेरे को और पैसे चाहिए और नाम चाहिए, तो मेहनत से कमाओ। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर शायद कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो फिर शायद कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। जो भंवरी देवी था उसका रास्ता गलत था। भंवरी देवी ने जो सीढ़ी बनाई, जो भंवरी देवी ने का जो काम था, जो भंवरी देवी ने नाजायज संबंध बनाए थे कैबिनेट मंत्री के साथ, वो चीज गलत थी, वो चीज गलत थी। और गलत चीजों का गलत ही परिणाम निकलता है, गलत परिणाम निकलता है। अगर भंवरी देवी को इतना लालच से नहीं आता, क्योंकि भंवरी देवी के पास ऑलरेडी बहुत कुछ था। भंवरी देवी के पास पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, इतना बड़ा बंगला, बहुत पैसा, सब कुछ आ गया था। फिर उसके बाद में उसके मन में आया कि ठीक है मेरे को एमएलए बनना है, मेरे को चुनाव लड़ना है। तो उसकी इस जिद के अंदर, उसको बहुत बड़ा बनाने की जिद के अंदर और बहुत ज्यादा लालच आने की जिद के अंदर आज शायद भंवरी देवी को हम किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी वीडियो में ही देख सकते हैं। लाइव भंवरी को नहीं देखा जा सकता है। भंवरी देवी को आज मतलब खत्म हुए बहुत साल हो गए। तो आई होप आपको भंवरी देवी के स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। मैं एक बात और बोलता हूँ आपको, बाकी अगर आपको आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, सारी सारी चीजें अच्छे से सीख, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को अपने लोगों के साथ शेयर करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, है ना, परिवार के लोगों के साथ शेयर करो। परिवार के साथ बैठ करके देखा करो, क्योंकि इस चीज को ये मान के चलो कि ये आपका एक सीरियल ही हो गया है। डेली नाइट में 8 बजे मैं आपको इसी तरीके की कहानी मैं डेली बेसिस पे सुनाया करूंगा। सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। लाइक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे, क्योंकि आप खुद बताइए, है ना, कि भंवरी देवी ने इस रास्ते को चुनकर सही किया या गलत किया। तो इस चीज के बारे में आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, है ना। भंवरी देवी के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं भंवरी देवी के बारे में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पक्का मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट बॉक्स में, ये चीज। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और किसी और के स्टडी के साथ, तब तक ओके बाय, जय हिंद। ओके।